ไหนก็ไม่มีวันนั้นวันที่ฉันและเธอ एपिसोड की स्टार्टिंग में परपाई अपने पापा से बात कर रहा होता है। उनको बोलता है कि मैं बीमार हूँ, बट उसके पापा विश्वास नहीं करते हैं। जिस पर परपाई कहता है कि मेरे बॉयफ्रेंड की तबीयत खराब हो गई है। साथ में वो ये भी कहता है कि अब मैं किसी और के साथ नहीं हूँ। तभी स्काई उठ जाता है, वो परपाई को बुलाता है। जब परपाई उसके पास जाकर बैठता है तो स्काई उसको अपने से दूर करने लग जाता है। जिस पर परपाई कहता है, तुम कितने मतलबी हो, कल रात को तुम मुझे छोड़ नहीं रहे थे और आज तुम मेरे को भगा रहे हो। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। स्काई फिर से सपना देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोने लगता है। कहता है, प्लीज़ मेरे को जाने दो। तब परपाई उसके पास आता है, कहता है, मैं परपाई हूँ। ये बोलकर वो स्काई को गले लगाने लग जाता है, बट स्काई उसको भी अपने पास नहीं आने देता है। परपाई कहता है, मैं तुमको कहीं नहीं जाने दूंगा, मैं यही हूँ। तब जाकर स्काई थोड़ा शांत होता है। वो देखता है कि परपाई उसके पास बैठा हुआ है। परपाई कहता है, मैं किसी को तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा। स्काई सीधे परपाई को गले लगा लेता है और बोलता है, मुझे जाने मत देना परपाई, मैं वैसा सपना फिर कभी नहीं देखना चाहता। ये बोलकर वो बहुत रोने लग जाता है। परपाई उसे कंसोल करता है। फ्लैशबैक के बाद स्काई सोचता है, ओहो, मैंने ये क्या कर दिया। परपाई कहता है, पता है तुम्हारे हाथ और पैर मेरी बॉडी पर थे, इतना मुश्किल हो गया था मुझे तुम्हें संभालना। स्काई बेड से उतरने लगता है। कहता है, मेरे को बहुत सारा काम है। परपाई उसे रोकते हुए कहता है कि रेन ने कहा था कि वो सब हैंडल कर लेगा। ये सुनने के बाद भी स्काई जा रहा होता है, पर परपाई उसे रोकता है और सुला देता है। कहता है, तुमको आराम करना ही होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मैं तुमको दोबारा हॉस्पिटल लेके जाने वाला था, क्योंकि तुम्हारा फीवर जा ही नहीं रहा था, इसीलिए तुमको आराम करना है। मैं तुमको जगा दूंगा जब तुमको खाना खाना होगा और मेडिसिन खाना होगा। ये बोलकर वो स्काई के सर पर अपना हाथ फेरता है और स्माइल करके चला जाता है। स्काई बहुत शाय फील करता है और अपना मुंह ढक लेता है। उसके बाद हम देखते हैं स्काई के पास परपाई बैठकर अपना काम कर रहा होता है। वो स्काई का फीवर चेक करता है। फिर हम देखते हैं स्काई अपने सोफे पे बैठे होता है। वो उठ के जा रहा होता है, बट वीकनेस की वजह से वो चल नहीं पाता है। तब परपाई उसकी मदद करता है। उसके बाद हम देखते हैं स्काई परपाई का हाथ पकड़ कर सो रहा होता है। तब वो फिर से सपने में वही सब देखता है, लेकिन वो इस बार अपने आप ही उठ जाता है। वो देखता है परपाई उसके पास ही बैठा हुआ है। वो परपाई के बालों को टच ही करने वाला था, तभी परपाई उठ जाता है और स्काई सोने का नाटक करने लग जाता है। परपाई उसका फीवर चेक करता है, स्काई की पट्टी को गीला करने जाता है, बट स्काई उसको रोक लेता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। नेक्स्ट डे स्काई परपाई को कहता है, मैं ठीक हूँ, अब तुम अपने घर जा सकते हो। जिस पर परपाई रिप्लाई करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हारे काम का नहीं हूँ, तो तुम मुझे भगा रहे हो। मैंने तुम्हारा इतना ध्यान रखा, तुम्हारे लिए खाना खरीदा, तुम्हारे बेडशीट को साफ किया, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम मेरे को भगा रहे हो। अब मैं तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ ना, इसीलिए। तो स्काई पूछता है, ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए। भाई कहता है, तुम्हें तो पता ही होगा मुझे क्या चाहिए। भाई कहता है, मैं सेक्स नहीं करना चाहता। जिस पर वो बोलता है, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मैं ये सब चाहता था, बट पहले, अब बस मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा नंबर ब्लॉक ना करो, मेरी कॉल का आंसर दो, जब मैं मैसेज करूँ तो उसका रिप्लाई करो और मेरे से दूर मत भागो और मुझे प्यार करने दो तुमको। फिर वो स्काई के सर पे हाथ रखता है और कहता है, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। स्काई कहता है, मैं तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर भाई कहता है कि हम आगे देख लेंगे। ये बोलकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद स्काई स्माइल कर रहा होता है। तभी परपाई दोबारा आता है और कहता है कि फ्रिज में मैंने खाना रखा है, खा लेना और आराम करना। स्काई परपाई के पास जाता है और उसे किस करता है। फिर बोलता है कि मुझे किसी का उधार नहीं रखना और थैंक यू खाने के लिए। दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर वो स्माइल करता है और बहुत शाय फील करता है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। अपने काम पर होता है, तभी उसके पास पी पाकिन का मैसेज आता है। फिर पायू का कॉल आता है। पायू कहते हैं, तुम आ रहे हो ना। परपाई कहता है, ऐसा हो सकता है कि मैं ना हूँ। वेल, हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं परपाई और पायू आपस में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि रेस कैंसिल हो चुका होता है बारिश की वजह से। पायू कहते हैं, चलो ठीक हुआ, मेरे को कहीं जाना था। परपाई पूछते हैं, कहाँ।
पायु बताता है फैकल्टी की लास्ट चेयर में। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सब एंजॉय कर रहे होते हैं फैकल्टी का लास्ट चेयर, और बिहाइंड द स्टेज सब अपना अपना काम भी कर रहे होते हैं। स्काई वहीं बैठा होता है। स्काई कहता है मैं मदद करवा दूँ, बट सब उसको कहते हैं तुम चुपचाप यहीं बैठो, तुम्हें कोई मदद करवाने की जरूरत नहीं है। देखते हैं परपाई भी स्काई के पास आ रहा होता है, और जब वो पहुंचता है वो देखता है स्काई की तबीयत खराब हो गई है, जिस पर वो स्काई के लिए मेडिसिन लाने के लिए जा रहा होता है। तब स्काई उसे पकड़ लेता है और कहता है मेरे दोस्तों को मत बताना वरना वो चिंता करेंगे। परपाई कहता है ठीक है। फिर जब वो मेडिसिन लेके आता है तो स्काई वो मेडिसिन खा लेता है। परपाई कहता है तुम अपना सर मेरे कंधे पे रख के आराम कर सकते हो। स्काई ऐसा ही करता है। स्काई पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ। परपाई बताता है पायु ने बताया था। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है। सभी सीनियर मतलब स्काई, रेन, सभी फ्रेशमैन को ब्रेसलेट्स बांध रहे थे। वहीं पे परपाई भी खड़ा होता है जो कि स्काई को देखकर स्माइल कर रहा होता है। इन सब के बाद जब सभी वापस जा रहे होते हैं तो स्काई सबको बाय कर रहा होता है। तभी उसके पास परपाई आता है, जिस पर स्काई बोलता है कि तुम अभी तक गए नहीं। परपाई कहता है कुछ घंटे पहले ही तुम मेरे ऊपर सर रखकर सो रहे थे और अब तुम मेरे को भगा रहे हो। मैं तुम्हारे लिए गाड़ी चलाकर इतनी दूर से आया, तुम्हारा पिल्लो बना, तुम्हारा ब्लैंकेट बना, बाद भी मैं तुम्हारी नज़र में एक बैड गाय हूँ। स्काई कहता है मेरा मतलब वो नहीं था। परपाई कहता है तो मेरे को रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जिस पर स्काई परपाई को देखने लग जाता है। बट परपाई स्माइल करते हुए कहता है कि मैं बस तुमको स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ। ये सुनकर स्काई फिर से परपाई को देखने लग जाता है। तभी वहाँ पर कुछ स्टूडेंट आ जाते हैं। वो स्काई को थैंक यू बोलते हैं इतनी सब अरेंजमेंट के लिए, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। परपाई बोलता है कि क्या तुम अब खुश हो। स्काई कहता है मैं अब बहुत खुश हूँ। परपाई भी स्माइल करता है। उसके बाद परपाई स्काई को लेकर घर आ जाता है।